नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, दरबारों के इस प्रसंग को लेकर चले हुए 3 महीने का सफ़र तकरीबन पूरा हो गया है और मैं चाहता हूं कि इन 3 महीनों का एक रिपोर्ट कार्ड आप तक जाए। ये सफ़र कैसा रहा और बहुत सारी बातें तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन हो सकता है कुछ बातें जो इस रिपोर्ट कार्ड के तहत जब एक गहन विवेचन के तहत हम बात करेंगे तो हो सकता है कि कुछ बातें और आपके सामने आए। ये दौर शुरू कैसे हुआ, किस तरह से चला, और इसके लिए हम क्रमशः इसके 2-3 पार्ट लेंगे। शुरुआत मुझे अगर याद आ रहा है तो ये 29 या 30 जून की बात होगी कि मैं इन दरबारों, चाहे करौली सरकार हो, चाहे पंडोकर सरकार हो, चाहे मन्नू भैया हो, चाहे नागपुर दरबार हो, चाहे 1-2 माता रानी के भी दरबार हैं जो नारी शक्ति के द्वारा चलाए जाते हैं, वो भी उसमें शामिल हैं, देखता था और मुझे अच्छा लगता था। एक भावना ये बन रही थी कि भाई ये लोग शक्तियों के कितने आराधक और साधक हैं कि इतने लोगों का उपचार करते हैं। और दूसरी एक भावना ये भी बनी कि कितने लोग सूक्ष्म जगत से इस तरह से प्रभावित रहते हैं, उन्हें कितनी तकलीफ होती है। भगवान सबको इन तकलीफ़ों से बचाए। लेकिन ये लोग जो दरबार काम कर रहे हैं, ये किस तरह से लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, निदान कर रहे हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत सकारात्मक बात हमारे दिल दिमाग से जाती थी और हम इसे देखते थे। लेकिन जब इनमें तकरार की बात सुनी और विशेष रूप से जब करौली सरकार और पंडोकर सरकार के बीच में तकरार हमने देखी, तब फिर पता नहीं क्यों हमने सोचा कि एक ऐसी बात कही जाए जिसमें ये 2 पक्ष नहीं और भी कोई पक्ष हैं, तो वे भी सद्भावना के साथ बात करें, तकरार न करें, ताकि आपसी शक्ति का, आपसी ऊर्जा का दुरुपयोग न हो और सब लोगों की समस्याओं का मिलजुल कर अच्छे से समाधान कर सके। हमारे मन में यही भावना थी। हमने एक वीडियो, मुझे याद है शायद 30 जून होगा, शाम को रात को बनाया था, रात को प्रेषित कर दिया था। सुबह तक कोई खास व्यूज़ नहीं थे, लेकिन उसके बाद उसमें रफ्तार पकड़ने लगी और तब तक मेरे मन में एक बात और आ गई कि हम इनको इतनी गंभीरता से देखे हैं और हमारे मन में इनके लिए कोई सवाल उठ रहे हैं, तो इनको भी उन सवालों को जानना चाहिए, हमको भी वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। और अगर हमारे सवाल जायज़ हैं तो ये फिर इनको उन सवालों को उचित समाधान कर देना चाहिए। और इसके लिए मैंने सोचा कि एक बार पहले पंडोकर सरकार से सवाल पूछूंगा, फिर करौली सरकार से पूछूंगा। मसला मुख्यतः इन 2 का ही था, तो मेरे जहन में उस वक्त ये 2 ही विशेष रूप से थे। पंडोकर सरकार जी के लिए मैंने एक और ऑडियो, आप ये समझिए कि 1 तारीख थी, 1 जुलाई, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने उसे तैयार कर लिया था। मेरे कुछ सवाल थे, वो मैंने उनको प्रेषित किए थे, उसमें आवाज़ दी थी। लेकिन उसके कुछ देर बाद मैं देखता हूँ एक फ़ोन आता है और जब मैं फ़ोन रिसीव करता हूँ तो सामने से आवाज़ आती है कि पंडोकर सरकार से श्री गुरु शरण जी महाराज बोल रहे हैं। तो मेरे लिए एक अनपेक्षित था कि भी अचानक पंडोकर सरकार के श्री गुरु शरण जी महाराज जी का फ़ोन आ जाएगा। अच्छा भी लगा और जब उन्होंने हमसे बात की, हमने अपनी बात रखी। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि आपके जो वीडियो को देख करके हमें निष्पक्षता लगी और अच्छा लगा, और हम भी आपसे इसलिए आ गए कि आप एक मीडिया के रूप में, एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपने अपनी बात रखी थी, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो बिल्कुल आप हमसे कर सकते हैं। हमने कहा कि गुरुजी, हमने आपके लिए आज एक ऑडियो अभी जो है रिकॉर्ड किया है, लेकिन जब आप आ ही गए हैं तो हम चाहेंगे कि आपसे हमारी सीधी बात हो, और हमने कुछ
सवाल उनसे रखे और उन सवालों का जवाब उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से दिया। सबसे बड़ी बात ये रही, उन्होंने एक बात कही और वो बात हृदय स्पर्शी थी व्यूअर्स। वो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि देखिए, आपके इस चैनल पर बहुत सारे लोगों की बातें अगर आए और उसमें अगर हमारे दरबार के भक्तों की बात हो, उनकी शिकायत हो, तो आप ज़रूर उन्हें हम तक पहुंचाइएगा और सार्वजनिक रूप से भी दीजिएगा। हो सकता है सार्वजनिक रूप से भी आपकी वीडियो को हम सुन लेंगे और उनके फ़ोन नंबर वहां ज़रूर दिलवाइएगा ताकि हम उनसे सीधा संपर्क कर लें। और उसके बाद भी कहीं अगर हमसे चूक भी हो जाए तो आप उनकी जानकारी हम तक दीजिएगा। ये बात मुझे अच्छी लगी। कि मुझे इसलिए अच्छा लगा कि अगर बाय द वे किसी के की तकलीफ़ आती है पंडोकर सरकार से जुड़ी हुई, तो उस भक्त को कम से कम एक रास्ता तो मिलेगा, मैं उसे वहाँ तक पहुँचा तो सकूँगा। उसके बाद गुरुजी और ये भक्त का मसला है, लेकिन हम उसे सही रूप से सही जगह पहुँचा तो सकेंगे। लेकिन मुझे इतना मालूम नहीं था कि गुरुओं के पास पहुँचने में भक्तों को बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, ये तो बाद में पता चला। लेकिन ये ऊपरी तौर पर मेरे लिए सुकून का विषय था और हमने उनका जो है साक्षात्कार लिया और उस साक्षात्कार को भी आप लोगों तक पहुंचाया। उस साक्षात्कार के बाद बहुत ये अच्छा हुआ कि शुरुआती दौर पर अधिकांश पंडोकर सरकार के लोग भक्तों की बात आई और उसमें असंतुष्टों की संख्या भी बहुत अधिक थी और हमने उनके अनुभव देने शुरू किए। लेकिन चूँकि कहा हुआ था कि उनके नंबर भी लीजिएगा, तो हमने उनके नंबर भी उनसे कई लोगों के फ़ोन पे बुलवाए और फिर हमें ये सुखद संवाद लगा कि गुरुजी ने उनसे सीधे संवाद किया, यानी उनसे बात की। ये हमारे लिए बहुत सुखद था और हमने भी उनके व्हाट्सएप की बहुत सारी लोगों की फ़ोटोकॉपी जो है जो हमारे व्हाट्सएप पे आ गई थी, हमने भी उनको गुरुजी तक पहुंचाई। कुल मिलाकर ये जो दौर था, ये दौर अच्छा रहा कि लोग आते गए, बोलते गए और कुछ लोगों की जब समस्याएं थी, कुछ सवाल ऐसे थे, उनको भी हमने उठाया। तब ये हुआ कि पंडोकर सरकार के कुछ बहुत श्रद्धानिष्ठ भक्त थे, उनको तकलीफ़ भी हुई, उन्होंने हमसे सवाल जवाब भी किए, उन्होंने आरोप भी लगाए। कुछ अच्छे भक्त थे जिन्होंने स्वीकार भी किया कि लोगों के अनुभव हैं और अगर गुरुजी उनसे बात कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये अनुभव पंडोकर सरकार के साथ फिर करौली सरकार के भी आए और हम ये कोशिश करने लगे कि जब हमारे पास इतने अनुभव आने लगे तो हम ये सोचने लगे कि हम ये कोशिश करें कि एक अनुभव पंडोकर का दें, एक अनुभव करौली का दें। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा भी हुआ कि 2 अनुभव कभी पंडोकर के चले गए, 2 अनुभव कभी करौली के चले गए। मैं इससे इनकार नहीं करता, ऐसा भी संभावित हुआ होगा। लेकिन यह है कि ये दौर चला और इसमें बहुत सारे लोग साथ जुड़े और पंडोकर दरबार के श्री गुरु शरण जी महाराज से लोगों को एक फ़ायदा ये हुआ कि वो जो बाद में हमें कहते थे कि महाराज से मिलने में दिक्कत होती है, संपर्क नहीं हो पाता, हम किससे कहें, उनकी इस समस्या का समाधान हुआ। बंधुओं, तकरीबन 12-15 दिन का वो समय ऐसा था कि सुबह 6 बजे 5 बजे से लेकर के रात के 11-12 बजे कैसे बज जाते थे, फ़ोन की घंटियां रुकती नहीं थी। लोगों के दुख दर्द अनुभव और कुछ लोगों की खुशियां, कुछ लोगों का सुकून भी बोलता था। वो पंडोकर दरबार का भी था, वो करौली सरकार का भी था, हो सकता है दूसरे दरबार का भी रहा हो, लेकिन वो सुकून बोलता था और बहुत सारे लोगों का दर्द भी बोलता था। लोगों ने जैसा कहा, हमने उस बात को वैसा ही आपके प्लेटफॉर्म पर यानी पब्लिक तक पहुंचाने की हमने ईमानदार कोशिश हमने रखी। 14-15 दिन के इस दौर में ये तो बिल्कुल सही था कि हमें भी कहीं कभी कभी ऐसा लगता था कि एकदम मशीन जैसी स्थिति बन गई है, कहीं रुकने की स्थिति नहीं थी। रुकते तो एक के बाद एक फ़ोन आते, लेट उठाते तो लोगों की शिकायत होती कि सर आपको फ़ोन कर रहे हैं, आपसे अपेक्षा है। बहुत कुछ चीज़ें
इस 14-15 दिन में थी और कम से कम इन 14-15 दिनों में हमें एक चीज़ महसूस हुई थी कि दरबार, सूक्ष्म शक्तियों के दरबार के जो साधक हैं उनके पास शक्तियां हैं, लोगों का काम करते हैं, लेकिन दरबारों में व्यवस्थाओं में कमी है, क्योंकि जो फ़ोन आते थे वो फ़ोन नहीं आते। अगर इन दरबारों में कुछ ऐसी व्यवस्था होती कि जो एक बार जाके आ गए हैं या जिनका इलाज चल रहा है, उनको अगर कोई भी तरह की तकलीफ़ है तो वो जब संपर्क करना चाहें अपने दरबार से तो वहाँ पर उनका संपर्क होता, वो अपनी शिकायत बता सकते और उनकी शिकायत का समाधान होता, वो चाहे गुरुजी के द्वारा हो, चाहे गुरुजी से नीचे जो दूसरे वहाँ पर लोग रहते हैं प्रशिक्षित, उनके द्वारा हो। लेकिन इस बात की कमी हमें तकरीबन दोनों तीनों दरबारों के बीच में लगी। दो दरबार तो मुख्य थे ही, और भी कई दरबारों के लिए भी लोगों ने कहा कि बात नहीं होती है, उनसे संपर्क नहीं होता है, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो 15 दिन के इस अंतराल में आज मैं आप तक ये 13-14-15 दिन की बात ही कहूँगा। 15 दिन के इस दौर में मुझे एक चीज़ की ये जानकारी मिली कि जितने मरीज़ जो डॉक्टरी क्षेत्र से हैं, स्थूल जगत के डॉक्टरी अस्पताल क्षेत्र से हैं, मुझे लगा कि शायद उतने ही सूक्ष्म शक्तियों के भी बीमार लोग हैं, जिनकी वजह से इनको किसी न किसी दैविक शक्ति के दरबार में या दैविक शक्ति के साधक की शरण में जाना पड़ रहा है। और ये वाकई में एक बात तो ये थी कि जो लोग ये नहीं मानते कि विज्ञान कहता है ये सब नहीं होता, उन लोगों के लिए एकदम स्पष्ट बात थी कि भैया अगर नहीं होता तो दरबारों में इतनी भीड़ सिर्फ साइकोलॉजिकल रोगियों की नहीं होती। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, और हम तो ये चाहते हैं कि भगवान सबको बचाए, सबको सुरक्षित रखे, किसी को भी किसी तरह की तकलीफ़ न हो। लोग दरबारों में जाए, शक्ति लेने के लिए जाए, ऊर्जा लेने के लिए जाए, कृपा लेने के लिए जाए, गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए जाए, वो किसी भी इस तरह की आदि व्याधि से परेशान होकर के न जाए। व्यूअर्स, जिन लोगों को तकलीफ़ होती है उनकी तकलीफ़ को हम बयान क्या करें। जब मेरे पास ऐसे लोगों के संवाद आए तो उनकी तकलीफ़ों को सुन करके मुझे भी बहुत तकलीफ़ मन में हुई कि इतनी बड़ी पीड़ा इस ब्रह्मांड में इस तरह की स्थिति की है, इस तरह की प्रकृति की है, या यूँ कहिए कि सूक्ष्म जगत की है। विज्ञान माने न माने, लेकिन जो सच है उसे तो स्वीकार करना ही होगा। और सच ये भी है कि दरबारों में जाकर के लोग ये भी कहते हैं कि हमारा काम हुआ है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। तो इसका अर्थ यह है कि कुछ लोग कहने को कह सकते हैं कि जो ठीक हो गए वो साइकोलॉजिकल थे, जो ठीक नहीं हुए वो भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल होंगे। कुछ लोग जो कहते हैं कि दरबारों में कुछ नहीं होता, इस बात से मैं इनकार करता हूँ। दरबारों में शक्तियाँ होती है, साधकों में शक्तियाँ होती है। हाँ, इस भीड़ में कुछ लोग साइकोलॉजिकल बीमार भी हो सकते हैं, मैं उस बात से इनकार नहीं करता, उन पर साइकोलॉजिकल ही प्रभाव पड़ता होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस तरह की स्थितियाँ नहीं होती, इस तरह की परिस्थितियाँ नहीं होती। किसी को भी बेवजह अपने आप को तमाशा बनाने में मज़ा नहीं आता। जानबूझकर कोई अपना तमाशा नहीं बनाता, कोई इस तरह से दर बदर जो है ठोकरें खाना नहीं चाहेगा। कोई ना कोई मजबूरी होती है, कोई ना कोई ऐसी तकलीफ़ होती है जो लोगों को जाने के लिए मजबूर करती है। हमें उनकी जो स्थिति है उस पर सहानुभूति रखनी चाहिए, उस पर भगवान के लिए ये दुआ करनी चाहिए, ये प्रार्थना करनी चाहिए कि सबकी समस्या का समाधान हो। किसी की समस्या के साथ हमें मजाक नहीं करना चाहिए, और किसी भी जो रोगी है या जो भोगी है, जो भोग करके आया है, उनके साथ हमें किसी भी तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। ये एक संदेश जाता है। हालांकि ये तो अभी तो मैंने आपको 13, 14, 15 दिन का बताया है, आने वाले 1-2 दिन में फिर आगे की बात बताऊंगा। यहाँ तक की बात है कि यहाँ तक की बात में बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे
ऐसे लोग भी जुड़े जो इस क्षेत्र में हैं, जो शक्तियों के क्षेत्र में हैं, लेकिन वो खुद पीड़ित हैं। बहुत बड़ी बात है कि भाई आपके पास शक्तियां हैं, आप जानते हैं, लेकिन उसके बाद आप अपना काम नहीं कर सकते। आप भी इधर उधर जा रहे हैं, आप भी समाधित अभी तक नहीं हो रहे। ऐसे लोग भी मिले। और ये बात सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तान के बाहर से भी आई, यानी विदेश के भी लोग हमसे जुड़े। विदेश में वे लोग जो इंडिया के जो रहते हैं, उनके भी आपने सुने हैं, उनके भी अनुभव आए हैं। तो दो बातें क्लियर हुई कि सूक्ष्म जगत की शक्तियों का अस्तित्व है। कोई माने या न माने, लोग कुछ पाखंड भी कहते हैं। दरबार में शक्तियाँ होती हैं, दरबार के साधकों में शक्तियाँ होती है। भूल चूक हो सकती है, लापरवाही हो सकती है, या फिर कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि दिखावे की प्रवृत्ति भी कहीं कहीं हो सकती है, क्योंकि कई लोगों का ये भी कहना था। कुछ लोग ठीक भी होते हैं, कुछ लोग ठीक नहीं भी होते। जो ठीक नहीं होते उनका दर्द बोला, जो ठीक होते हैं उनका सुकून बोला, उनकी श्रद्धा बोली। तो हमने श्रद्धा को भी प्रणाम किया और हमने दर्द को आप तक पहुंचाने की आवाज़ दी। तो व्यूअर्स, आज सिर्फ इतना ही, और उसके बाद हम 13, 14, 15 दिन के बाद जिस तरह का ये दौर चला, हम उसकी भी बात आप तक पहुंचाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो भी बात जाए बिल्कुल दिल से जाए, और जो जो घटनाक्रम हुआ है उसको हम बड़ी संजीदगी के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।